क्या हॉरर सुपरनैचुरल में मानते हो कि नहीं मानते हो? I was in a hotel room for 5 hours. अब बहुत थके थे तो हम रूम में गए. Suddenly I heard like a sound. So I got up and saw कोई नहीं है. मैं नाइट ड्रेस में भाग गई. Went down and told reception. मैंने कहा ये कमरा किसी को मत देना. ये haunted है. मैं बोल के आई हूँ रिसेप्शन. और फिर रात में जब कोई नहीं था वहाँ पे, definitely there were sounds of furniture moving. तो मुझे लगा शायद यहाँ पे कुछ सेट का काम चल रहा है, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, वहाँ पे कोई नहीं होता था. मुझे कॉल आया पुणे से एक औरत का. उन्हें बहुत ज्यादा नाइटमेयर्स आते थे और हर बार उनको डेड बेबीज दिखते थे और पता चला कि वो जहाँ रह रही थी उससे कुछ 100 मीटर दूर एक हॉस्पिटल था और वहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा. जो डेड बेबीज जो फीटसेस थे वो नाले में बह रहे. आपका सबसे क्रीपी फैन एनकाउंटर कौन सा हुआ है? My house was broken into. Your house has also been broken into. It was a proper thief who came into the room. आप मानते हो इसकी नजर के कॉन्सेप्ट में? फुल मानती हूँ गाइस. मैं हर चीजें मानती हूँ. पानी उतार दो अगर करके या नमक का पानी उतार दो. That's a regular problem. हम सब अपने बच्चों के इतने सारे फोटोज लेते हैं, बार-बार लेते हैं, शेयर करते हैं. How do you protect them? मैं सॉल्ट के साथ नहलाऊं या मैं कुछ मंत्र पढूं तो कुछ ना कुछ होगा. हॉरर की फिल्म सब वर्क करने लगी हैं बॉलीवुड में, पहले नहीं करती थी. जो हमारी हॉरर फिल्म की हिस्ट्री रही है वो क्या है ना, थोड़ी सी बी ग्रेड सिनेमा की तरफ जाती है. हमने रिस्पेक्टेबल कहानियां नहीं बोली है ज्यादा. तो मेरे लिए एज अ मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरर को वापस वो रिस्पेक्ट मिले. एक वॉर लाइक सिचुएशन में आप फंस गए तो वो बहुत ही ज्यादा डरावना होगा आपके लिए. I think the fear was for me more about the helplessness because you don't know which missile will come and hit your hotel also. मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि क्या होता है आफ्टर यू डाई. What do you think? तो दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक फिल्म आने वाली है, छोरी 2. और मेरे साथ यहाँ पे बॉलीवुड की बहुत ही अमेजिंग 2 छोरियां हैं, नुसरत एंड सोहा. वेलकम. एंड साथ में है इंडियन हॉरर जॉनर के वन ऑफ द मोस्ट famous directors I would say and the best directors I would say, विशाल. I am not saying you are saying. मैं क्या बोलूं? But सर ऐसे ही होता है, कोई और ही बोलता है. अच्छी बात है. अच्छी बात है. आप लोगों का पहला ऐसे हॉरर पॉडकास्ट आई थिंक. इससे पहले आप लोगों ने कभी ऐसा? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया. इट्स माय फर्स्ट हॉरर पॉडकास्ट. मेरा तो फर्स्ट पॉडकास्ट ही है. ओके. मेरे तो कुछ पॉडकास्ट हॉरर बन जाते हैं बट वो उनका इंटेंशन नहीं होता है. हाँ, वो मैंने रील्स में देखा है काफी सारे इंटरव्यूअर्स के. Yours is also first podcast. Yeah, 5 films but first podcast. We're all newcomers. तो सीख रहे हैं हम लोग. एक सवाल मेरा जो ऑडियंस भी पूछना चाहती है कि हॉरर मूवी बना रहे हैं तो क्या आप हॉरर सुपरनैचुरल में मानते हो भी कि नहीं मानते हो, कि गोस्ट होते हैं कि नहीं होते, या ये सब मानते हो आप? 100%. I genuinely believe there are ghosts. I believe there are good and bad. मतलब अच्छे होते हैं, फरिश्ते होते हैं, बुरे भी होते हैं. और वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, I've never experienced it. If that's your next question, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. बट पता नहीं क्यों मैं मानती हूँ कि हाँ there are ghosts that exist. अगर मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है तो तब तक मैं नहीं मानती हूँ. लेकिन मुझे ये भी पता है जो लोग नहीं मानते हैं वो हॉरर पिक्चर में पहले मरते हैं. तो इसीलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ. I'd like to keep an open mind. मुझे ये भी लगता है अगर मैं बोलूंगी कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ तो कोई मुझे विश्वास दिलाने के लिए आएंगे. और मैं बोल रही हूँ, how do you swipe right or left when you're not interested? Left. In Tinder. I'll ask you. He's like, he immediately said left. So my thing is swipe left. I am not interested. Please don't come. Go to our director. He's looking for inspiration. अब वो तो बात करेंगे. वो कहेंगे यार तू इतना डरावना नहीं लग रहा, शायद तू थोड़ा सा तुझे डरावना करता हूँ. बनाता हूँ. हो सकता है मेरे सामने आए होंगे, मुझे पता नहीं चला होगा. ये भी हो सकता है. I don't know. आप मानते हो? देखो मैं जैसे इन्होंने बोला मेरा भी काइंड ऑफ थोड़ा सा सिमिलर है कि क्योंकि मैंने फिजिकली या मैनिफेस्टेशन देखा नहीं है मेरी नजरों के सामने, तो मैं अभी भी क्यूरियस हूँ. मैं नहीं बोल रहा कि मैं नहीं मानता हूँ, कि मेरे साथ एक्सपीरियंसेस बहुत हुए जिसके कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थे. ये बहुत हुए. ठीक है, छोरी में तो हमारा हुआ था. तो आप हाँ 1 में तो छोरी 1 में हम जिस वेल में के पास शूट कर रहे थे, जहाँ इनका अभी जो सीन की बात हुई, तो वो एक बहुत पुरानी, काफी इंटरेस्टिंग सी शेप की बहुत पुरानी वेल है और उसके बाजू में एक कुछ टूम टाइप था, मकबरा था. तो उसको हमने कवर कर दिया था रिस्पेक्टफुली गाँव वालों की मदद से, वहाँ पे सारा सब कुछ करके, और हम वहाँ शूट कर रहे थे. तो वहां पर एक मतलब क्योंकि वो वेल थी, पानी ज्यादा नहीं था. मेन वेल है. हाँ, पानी ज्यादा नहीं था. हमने पानी सिर्फ 2 फुट 3 फुट ही रखा था. बट हमने फिर भी वहाँ लाइफ गार्ड रखे थे ताकि कभी कुछ हो जाए तो दे आर रेडी. तो गांव के ही लोग थे जो सालों से वहीं रह रहे, हमेशा वहीं आ जा रहे, वो वेल को यूज कर रहे, सब कुछ. तो वही लोग, तो उनको जान पहचान के लोग थे वहीं के, तो उन्हें पता था क्या है क्या नहीं. तो उसमें से एक बंदा वेल के अंदर खड़ा था
ऐसे ऐसे वेल्था स्टेयर्स थे और नीचे फिर वेल्था, तो स्टेयर्स पे खड़ा था एक बंदा, वहाँ का लोकल बंदा जो सालों से वहीं रह रहा है, उसे पता है सब कुछ। तो वो खड़ा था और हमारी शूट चालू थी और सडनली उसने जोर से चिल्लाया और वो गिर गया अंदर। अभी थे वहां पे? हाँ हाँ, हम सब थे सेट पर, तो हम सब या बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो पहले लगा कि नुसरत चिल्लाई, क्योंकि मैं मॉनिटर पे था, ठीक है, तो मुझे पता नहीं चला कौन चिल्लाया। फिर पता चला कि ये बंदा जो है वो चिल्ला के गिर गया वहां पर। तो अब वो बंदा जो सालों से वहीं रह रहा है, वो इलाके से वाकिफ है, और फिर उसने कुछ देखा और वहां पर वो गिरा, राइट। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उसको जब उठाया तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, क्या मैंने देखा, बट मुझे कुछ महसूस हुआ, नहीं याद नहीं था उसको। और फिर एक पता चला कि उसको एपिलेप्सी भी है, तो हमने रैशनली ये भी सोचा कि पता नहीं शायद वो है, लेकिन वो बोला कि मुझे लास्ट दौरा शायद 25-30 साल पहले आया था, 25-30 साल में मुझे कोई एपिलेप्सी का दौरा नहीं आया है, तो एपिलेप्सी भी नहीं है। सो देयर वाज समथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, वी स्टिल डोंट नो व्हाट, बट देयर वाज समथिंग। तो आप तो फिर डर गए होगे उसके बाद? नो तो नो, दे आस्क्ड अस कि वो जो मकबरा है उसको आप छेड़ो मत, मतलब डोंट हैव पीपल वॉक अराउंड इट, गो अराउंड इट। क्या अब शूटिंग में आप सेटिंग लाइटिंग कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। सो देन दे वार्नड एवरीवन ऑन सेट कि जस्ट डोंट मेस विद दिस, लीव दिस द वे इट इज। डर, मैंने कहा सर मैं अकेले तो नहीं जा रही हूँ, ना सेट पे आ रही हूँ अकेले, ना जा रही हूँ अकेले, मेरे साथ 7 लोग चलो, जो होगा सातों को होगा, साथ होगा। आप कभी अकेले तो होंगे ही नहीं ना, लेकिन आप अकेले होंगे नहीं। नहीं, there were times when they would leave me alone No, purposely. you think you're alone. Oh, stop it. Don't stop it. I was just about to say ये डरावने तू भी प्लीज यार। अच्छा, शूटिंग का मैंने एक और किस्सा सुना, मतलब पढ़ा मैंने कि आप जब साहिब आप कहाँ बीवी पढ़ रहे हो ये कहाँ पढ़ रहे हो? यार, मुझे भी जानना मुझे बड़ा मैंने ये पढ़ा है कि पढ़ते कहाँ है ये सब? आर्टिकल्स आप लोग जो इंटरव्यूज देते हो वो सब जो छापते हैं वही सब पढ़ते Wow, हैं? you've और done क्या? your research and come. We've done research, हाँ। तो उसमें साहिब बीवी और गैंगस्टर जब आप शूट कर रहे थे रिटर्न्स, तो एक हॉन्टेड हवेली, एक हवेली में शूट कर रहे एक थे आप। हवेली में शूट कर रहे थे। और वहां पे आपको आवाजें आ रही थी अजीब व गरीब, फर्नीचर हिल रहा था इधर नो से इट्स राइट, उधर। मैं भूल गई थी उस बारे में। एक जगह थी, आई थिंक गुजरात में बाड़िया नाम का एक जगह है, वहां पे एक हवेली है। आई डोंट थिंक एनीवन स्टेज देयर। तो हम लोग वहां पे ही शूट कर रहे थे, शूट का लोकेशन वही था, लेकिन होटल काफी दूर था और इट वाज नॉट अ वेरी ग्रेट होटल। तो क्रू सब कास्ट वहां पे रुके थे, लेकिन बड़े बड़े से कमरे थे। तो दे सेड 4 प्रिंसिपल कास्ट मेंबर्स, यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो। तो देयर वाज इरफान, जिमी, माही एंड माई सेल्फ। तो ये सेड ग्रेट, कम्यूट टाइम, ट्रांसपोर्ट टाइम नहीं होगा तो हम यहीं रुक जाएंगे। सो एवरीवन वाज गिवन, मतलब आपका पूरा एक विंग था। तो ऊपर का लेफ्ट साइड मेरा था, राइट साइड माही का था। वी थॉट विल बी सेफर क्योंकि हम ऊपर होंगे लड़कियां, और नीचे इरफान और जिमी। और रात में सब खाना छोड़ के निकल जाते थे, तो अलोन ओवर देयर। एंड यूजुअली मुझे डर नहीं लगता है, मैं अकेले सोती हूँ, बिल्कुल अंधेरे में सोती हूँ, ऑल द लाइट्स ऑफ। और वहाँ पे देयर इज योर बेडरूम, फिर ड्रेसिंग रूम, फिर ड्राइंग रूम, फिर मेन डोर जो है। और मैं अपने बिस्तर पे लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी और ऑल द डोर्स वर ओपन एंड सडनली दैट फ्रंट डोर, वो वाला दरवाजा ऐसे खुल गया एंड देयर वाज नो वन देयर। सो दैट फ्रीक मी आउट लिटिल बिट। फिर लेकिन उसके 2 मिनट बाद एक कुत्ता अंदर आया। तो वहां से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि कुत्ता अंदर आया है, लेकिन बाद में वो नीचे से वो दिखा, अच्छा इस वजह से ये दरवाजा खुला है। How did he open the door? With his nose. It was not locked. अच्छा, like that. Okay. Like- I said, wait, how can that be normal? A dog cannot open a door, guys. मैं तो और सोची, ये तो और abnormal है। क्या है? और फिर रात में जब कोई नहीं था वहां पे, तो बाजू वाले कमरे में वो एम्प्टी था, क्योंकि माही's room was somewhere down the corridor. Definitely there were sounds of furniture moving, things happening. तो मुझे लगा शायद यहाँ पे कुछ सेट का काम चल रहा है, लोग अगले दिन के लिए, अगले सीन के लिए कुछ सेटअप कर रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, वहां पे कोई नहीं होता था। So there was furniture moving. So I don't, मुझे अभी भी नहीं पता है कि क्या सीन था, but I did ask भारती जो यहाँ पे है, I said कि आप आके मेरे कमरे में सो। और फिर You stayed in that room I then? stayed in that room. Guys, I would never do that. I was in a hotel room for 5 hours. हाँ, 5 दिल्ली hours. में कोई का होटल ये भी रूम में पता थी है ना? आपको? हाँ, ये सब रिसर्च किया है हम लोगों ने क्या हुआ अच्छे था? से। मैं 5 घंटे कौन से थी, होटल सुबह- रूम में? मुझे बाद ये में मुझे बताना। एक्चुअली होटल का नाम याद नहीं, मैंने रूम नंबर भी याद किया था। वेंट डाउन एंड टोल्ड रिसेप्शन, मैंने कहा ये कमरा किसी को मत देना, ये हॉन्टेड है। मैं बोल के आई हूँ रिसेप्शन। हुआ क्या? So I was in transit. I was flying out the next morning. It was only me and some staff members of mine in my team, not too many people. अब बहुत थके थे तो हम रूम में गए, and वहाँ
in the dressing area there's this thing ना जहाँ आप अपने बैग रख सकते हो. Yeah, that like a rack. little rack but wooden thing. हाँ. So now I had a hard top bag, okay, hard top like you know. So I kept it like that, ये side ऊपर और ये side ऐसे नीचे like that, okay. Oh yeah, you ऐसे told me खुला this, हुआ yeah. था, रख के मैं चेंज करके मैं तो सो गई. अब पता नहीं कितने बजे थे. Suddenly I heard like a sound. तो मैं नींद से उठी and I thought maybe it's they've come to wake me up and tell me मैम चलो फ्लाइट है उठो. And my key cards are there with my so people can come in to wake me up वरना मैं उठती नहीं हूँ. So I turned and I'm like आ गए क्या आप लोग, हो गया टाइम, उठूं मैं, no answer. मैंने कहा guys no answer. कहा अरे I heard sound. So I got up and saw कोई नहीं है. मैंने कहा अच्छा ठीक है भगा नहीं कोई नहीं है, सपने में आया होगा. Then I don't know why I thought I'll get up and just take a walk and see. So I got up and I went to this dressing area room of mine. तो मेरा जो बैग ऐसे था ऊपर, वो अब जमीन पे था, exactly ऐसे same पोजीशन में, और 3-4 चीजें बाहर थी ऐसे. ये ऊपर से नीचे कैसे आया और सेम पोजीशन पे कैसे है और खाली 3 चीजें बाहर क्यों है? If I screamed, I called my person. I said अंदर आओ. He came in. I said एक सेकंड बैग वापस ऊपर डालो because I want to know. मैंने ऊपर डाली, फिर मैंने ऐसे स्लाइड किया कि बैग स्लाइड करके कैसे गिरती है. वो ऐसे गिरती है पूरी. It does not come Yeah, straight down like that. Correct. The minute I saw that बैग पूरी गिरती है और सारा सामान बाहर आता है, मैं नाइट ड्रेस में भाग गई. बट ये सही किया क्योंकि कुछ लोग नहीं भागते हैं, वो वेट करते हैं. मैं भाग गई. मैं नाइट ड्रेस में भाग रही हूँ. वेट करते हैं कि लॉबी की रात में क्या होगा, फिर एक हफ्ते बाद क्या होगा. यू लाइक चेक आउट नाउ. I said I'm going to the flight in a night dress. आप बैग लेके आ जाओ. मैं नहीं रुक रही इस कमरे में. I was out. Cut block. Never going to that hotel again. I hope छोरी 2 की शूटिंग में ऐसा कोई किस्सा नहीं हुआ है. छोरी 2 में क्योंकि हम सेट्स पे थे हाँ. और सारी बॉम्बे में शूट हुई है, Okay. कोई नेचुरल लोकेशन पे नहीं थे, तो मेरे जान में तो ऐसा कोई किस्सा है नहीं क्योंकि सब शूटिंग लोकेशन. बट बॉम्बे में भी जैसे कहते हैं ना वो मुकेश मिल्स. मुंबई में भी मुकेश मिल्स में एवरीबडी नोज, तो हमने भी शूट की थी काफी साल पहले. तो आई वोंट टेल यू, हमारे को एक्टर जो थे उनके साथ भी कुछ हुआ था. ही सॉ समथिंग एंड ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन हिज कार. मतलब पूरी रात, या ही डिडंट कम आउट ऑफ द कार सुबह तक. और फिर ये क्रू है या एक्टर है कोई? एक्टर, मेरे को एक्टर थे. they know who it is. Then और एक जो पार्ट ऑफ द डांसिंग टीम थी, वो गई थी बाथरूम एंड द स्टोरी इज कि उनके अंदर किसी ने उसको पकड़ लिया पोजेशन टाइप का. तो ऐसे भी चीजें हमने सुनी है, मुकेश मिल्स में सुनी है. मुकेश मिल में तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली कि you cannot कोई go अकेला alone. नहीं जाना. और वहां पे बंद हो गया अभी, वहां पे कोई शूट करता नहीं है. इमेजिन सच अ बिग प्लॉट. जैसे आई एम फ्रॉम पटौदी ऑल्सो, तो हम वहां पे रहते हैं, एक छोटा सा एक महल है, लेकिन उसके बाजू में 5 मिनट वॉक एक पीली कोठी है वहां पे, और वहां पे कोई नहीं जाता. ऐसे इट्स लाइक अ खंडर. एंड द स्टोरी इज कि हमारी जो फैमिली है, प्रीवियस जनरेशन वहां पे रहती थी. एंड आपकी की फैमिली रहती थी वहां पे? हाँ, वो हमारी फैमिली की है. ओह. और वो ओवरनाइट शिफ्ट हो गए. एंड द स्टोरी वाज कि माय आंट वाज स्लैप्ड बाय अ घोस्ट. वो यहाँ पे हाथ के निशान थे, मतलब उंगलियों के निशान थे. Oh. एंड दे ऑल मूव्ड. बट दीस आर थिंग्स आई हैव हर्ड. जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं. और ना तो मैं देखना चाहती हूँ. स्वाइप लेफ्ट. अच्छा, बट यू सेइंग कि कुछ ऑफिशियल डायरेक्टिव भी है? हाँ, मुकेश मिल में मैंने काफी शूट किया है. अभी कुछ सालों से नहीं किया क्योंकि बंद है वो, लेकिन पहले मैंने काफी शूट किया है और नाइट में भी काफी शूट किया है. तो वहां पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि हर कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा, एटलीस्ट 2 या 3 लोग साथ में होने चाहिए, एक और ताकि location पता है चले ऐसा. क्या है. एक और है मुंबई में? हाँ, मुंबई में ओनली. वेयर इज इट? वो तो फिल्म सिटी में बोलते बिकॉज ऑफ लेपर्ड्स. नो आरे कॉलोनी. उसका नाम गोरेगांव somewhere, Palms. आरे कॉलोनी. रॉयल पाम. रॉयल पाम्स Royal आरे Palms. कॉलोनी. Yeah, that one whole महल type thing. I saw That shot the hotel. song there right now. You वो can't तो दिखता go, ही वैसा है. and you can't go alone. अब वहाँ पे भी बहुत सारे अकेले नहीं जा सकते. किस्से हैं. बट आरे मुकेश कॉलोनी मिल में ना एक बार हम लोग का एक शूट होना था और मैं और मेरे डीओपी, बस हम लोग 2 लोग रेकी करने गए थे शाम के टाइम में. डे लाइट, प्रॉपर डे लाइट, शायद 5-5:30 बजे होंगे. ढलता सनसेट ऑलमोस्ट लाइक, मतलब शुरू हुआ था. समंदर के पास है ना, तो बड़ा खूबसूरत लगता है सब वहां पर. तो हम लोग वहाँ रेकी कर रहे थे, घूम रहे थे, और कोई नहीं था तब. उस दिन शूट नहीं हो रहा था वहां पर, तो पूरा सन्नाटा था. पर डे लाइट है तो क्या ही कुछ नहीं होता है डे लाइट में, कुछ नहीं होता है. तो नहीं, मतलब ठीक है, वो होता भी होगा तो पता, मतलब ऐसा लगेगा कोई दूसरा इंसान जा रहा है सामने. हाँ, ठीक है. तो हम लोग ऐसे घूमते घामते अंदर कोई एक टनल टाइप का है वहां पर, उसके अंदर से गए और एक जो पुराना फैक्ट्री का एक सेटअप है वहां गए, जो फैक्ट्री जो होती थी, क्यों कहते हैं कि वहां पे कुछ वर्कर्स एक पर्टिकुलर जगह पर दे ऑल बर्न टुगेदर, ऐसा एक कुछ कहानी है वहां पर, पूरी कॉटन की. हाँ, तो हम लोग कोई तो एक सेक्शन में गए वहां पर,
मैं अभी बता रहा हूँ, डे लाइट है, ऐसे लाइट आ रही है बाहर से, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मैं और डीओपी वहाँ एंटर किए, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था, ठीक है, डे लाइट में प्रॉपर, और हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है। हमने लिटरली एक दूसरे को देखा और दोनों को वो महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और हम बस इशारा करके घूम U-turn के लेके सीधे निकल बाहर निकल गए। तो ये मतलब महसूस हुआ, और हालांकि मैं तो शूट कर चुका था, ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार शूट किया था वहां पर, बट वो जो है वो कभी नहीं भूल सकता मैं, जिसकी जो फीलिंग आई ना वहां पर उस पॉइंट पे। हॉरर मूवी के सेट पे कैसा माहौल होता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मूवीज दैट यू हैव डन? और विशाल, जैसे छोरी में देखा हमने, ऐसे जंगलों के बीच में कहीं लेके गए एक ऐसी लोकेशन जहां पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तो कैसा माहौल होता है कि जैसे एंड यू आर वेरी हाई ऑन लाइफ, है ना? मैं बता दूं, मेरे बाजू में जो आदमी बैठे हैं, जो बड़े शान से बैठे हैं इस वक्त, ऐसे बिल्कुल नहीं है सेट पे। आई थिंक माय बिगेस्ट थिंग ऑन गोइंग छोरी 1 वाज ओके. छोरी 1 we were still like teething process and getting the Chori 2 because everything was dialed up. Even Vishal sir was scary. When I used to enter the क्या थे वो hallways, क्या बनाए थे, tunnels. So it was a dark interior tunnel created where there is only dark. You can't see anybody's faces. And धुआं था, लोबान था, पूरा काला बनाया हुआ था. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. ऐसे अंदर जाके मेरे को एंजाइटी और स्ट्रेस, मैंने कहा सर आज क्या कराओगे? आज हम आपको नीचे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, फिर उठाएंगे, फिर वापस फेंकेंगे. ओके सर, रेडी? मैंने कहा ओके सर, लेट जाओ. ओके सर. So it was very horrifying and very terrifying. All because of him. So how do you like differentiate कि एक ये हॉरर मूवी बन रही है यहाँ पे, और नॉर्मल मूवीज में जैसे कोई कॉमेडी फिल्म है तो अब जनहित में जा रही है तो आप कॉमेडी कर रहे हो, सेट पर में भी ऐसे Colors, light, life, यहाँ सब dark. ये सेट तो बहुत ही मतलब पूरा अंधेरा था। जब हम निकलते थे 12 घंटे बाद तो it would be dark also, क्योंकि फिर शाम हो जाती थी. So honestly for days we did not see the sun, and I think all of us after that had to go and have our chest x-rays done, क्योंकि उसमें इतना धूल था सेट पे, and we were coughing away. So a part of that set I think is still with us. ऑर्गेनिक धूल था लेकिन। तो क्यों करवा रहे थे आप ये? नहीं, मेरा तो घर है ना, हॉरर फिल्म का सेट मेरा तो घर है, तो ये दोनों मेहमान हैं, तो आपको यही 2 लोग हैं जो आपको करेक्ट बता सकते हैं कि क्या अलग लगा, क्योंकि मैं तो वही पिक्चरें बनाता हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ अलग नहीं है। मेरे लिए तो हमेशा लगता है कि यार इस बार इंटीरियर कुछ अलग होना चाहिए, इस बार और थोड़ा डार्क होना चाहिए, इस बार और थोड़ी धूल मिट्टी होनी चाहिए, तो मेरा तो बढ़ते रहता है। मेरे मुंह पे धूल मिट्टी भी यही डालते थे। He would come and say नुसरत लेट गई, पोजीशन ओके, नुसरत वेट, I said okay sir. He pick up dust from the ground and put it on my face like that. क्योंकि ये तो बड़ी खूबसूरती से डालती थी, बड़ी खूबसूरती मिट्टी, ऐसे नहीं होता ना, ये एक्चुअल डस्ट है। हाँ, नीचे से उठा के डाल देते थे मुंह पे। ऑर्गेनिक है, लेकिन हेल्दी, ऑर्गेनिक, कैलोरी फ्री। ऐसे होता था कि हाँ कि हंसी मजाक अलाउड था, या ऐसे सीरियस रहना होता था, या नहीं हम एक्चुअली कर ही नहीं पाते थे वहाँ हंसी मजाक। That's what I'm saying. I would enter and I would be like, yeah, take a deep breath, go in, you'll only take another deep breath and you come out. तब तक सांस रोक के बैठो पूरे टाइम। I don't know what we created with those tunnels, what we created with that set that we made. पता नहीं हमने क्या किया, बट अंदर जाते ही you would forget कि आप किसी बाहर दुनिया से आए हो। बट दैट इज द रीजन व्हाई द सेट्स वर मेड दैट वे, क्योंकि आप जब उस सेट में जाओगे तो आपको फील होना चाहिए कि आप इसी दुनिया में फंसे हुए हो। अगर आपको वो फीलिंग नहीं आएगी तो आपके परफॉर्मेंस में शायद वो फीलिंग थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। Correct. तो क्यों ना वो एक्चुअल उसको ऑर्गेनिक फीलिंग दी जाए, राइट? तो जब इन्होंने बोला वो सही बात है, हम सुबह जाते थे पूरा सेट अंधेरा, जैसे यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा है इस लाइट के अलावा, बाकी पूरा सेट अंधेरा है, पूरा फ्लोर अंधेरा है, और जब शाम में निकलते तो आपको पता नहीं कि ऑलरेडी बाहर अंधेरा हो चुका है, तो यू लूज सेंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। जैसे आप ये सब क्रिएट करते थे, एक डरावना माहौल आपने क्रिएट करते थे, तो ऐसे कुछ आप लिखवाते भी थे कि हाँ कि कुछ हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेदार हूँ, कुछ हुआ तो कोई बात नहीं। पर बैठे मुझे जब चोट आई थी तो भाग के यही आए थे, मेरा फॉरहेड और खून इन्होंने ही पकड़ा था, वैनिटी में यही लेके गए थे। नहीं, पर उसके पहले शॉट ले लिया था हमने कि शॉट जरूरी है, ले लिया था, दिया भी था लड़की ने। कम हाँ दिया, मैं बैठी रही, मैंने कहा सर मेरे को लग गई है शॉट, ओके हुआ कि नहीं हुआ? आई एम स्क्रीमिंग लाइक दैट। नुसरत, जैसे आप अलग अलग ऐसे बड़े हटके रोल्स करती हो, जनहित में जारी हो गया, छोरी जो आपने पहली बार किया, बट छोरी में तो बहुत रेंज ऑफ इमोशंस एक साथ यू हैव टू गो थ्रू, है ना? पहले में भी देखा हमने कि भ्रम की दुनिया में आप फंस गए हो, देयर इज अ सोशल अंडरलाइनिंग के हाँ ये एक कॉज है जिससे आप रिलेट कर रहे हो, आपका कैरेक्टर रिलेट कर रहा है, बच्चे हैं जिनको इन्फेंटिसाइड हो रहा है, जलाया जा रहा है। I remember telling him, मैंने कहा सर I don't know how to emote this because I can't understand the level of pain
दैट अ पर्सन गोस थ्रू, जहाँ उनको एक्चुअली पूरे बॉडी पे आग लगाई जाती है ऐसे. इट्स अ वेरी हॉरिफाइंग थॉट. उसको एक्ट कैसे करूं, मुझे बहुत डर लग रहा था दैट सीन व्हेन यू वर डूइंग. मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मैं कैसे करूं, मतलब कहाँ से आप अपने आप को उस एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेन में डालो मेंटली टू फील इट. मैं तो वैसे हूँ कि भाई मुझे कुछ थोड़ा आग यहाँ लगा दो, मुझे फील होगा तो मैं इमेजिन कर लूंगी. बट हाउ डू आई पुट फायर टू माई सेल्फ? Right. इट्स स्कैरी. बट तो भाई कैसे कैसे प्रिपेयर किया आपने ऐसे इंटेंस रोल के लिए? यार छोरी 1 के लिए तो मैंने एक्चुअली अपने आप को सरेंडर कर दिया था टू हिम कंप्लीटली. टू पॉइंट में आपको एक किस्सा बताती हूँ. अब छोरी 1 में देयर वर लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स. लड़की यहाँ परेशान है, रोती है, ये होता है वो होता है. नाउ क्राइंग ऑल्सो ना, दिस इज जस्ट हाउ आई ऑपरेट. आई हैव नॉट गॉन टू एक्टिंग स्कूल्स, तो मुझे नहीं पता, डिस्क्लेमर पहले दे देती हूँ. अगर मुझे रोना होता ना तो आई हैव टू गो बैक टू अ मेमोरी ऑफ माई लाइफ दैट मेड मी सैड टू क्राई. बट ना हर मेमोरी का परसेंटेज अलग होता है, तो आप थोड़ा रोगे, ज्यादा रोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ना अभी पूरी पिक्चर हमने कर ली थी छोरी 1 एंड सर इज लाइक यार ये हर जगह अलग 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 अब हो चुका, अब मैं उसको क्या बोलूं या करूं जिससे मुझे वो एक्सट्रीम वाला मिले. एंड ही न्यू थिंग्स अबाउट माई लाइफ. सो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट वेल का शॉट जहां मैं एक्चुअली देखती हूँ कि वो बच्ची को डाल देते हैं एंड दैट्स वेयर आई एक्चुअली सिट डाउन एंड ब्रेक डाउन कि मेरी बच्ची को तो यहीं डाल के मार देंगे वो. He has correlated that to my pet. Okay. And before the take, he's come to me and he's told me in my ears, just imagine as if my pet has died. हॉरर करना मतलब कोई किसी भी एक्टर के लिए फिजिकली इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है, राइट? बिकॉज आप इमोशनली आपको पेन महसूस करना है जो उस एंटिटी का है या उस स्टोरी का है या उस कैरेक्टर का है, और फिजिकली क्योंकि हॉरर है तो इट इज नॉट डिफाइंड बाय लॉज, राइट? तो क्या होता है कि आपको एक्शन के तौर पे या जैसे इनके साथ वो घूमना है हर जगह या इनके साथ इनको वायर्स पे लटकना है क्योंकि उस तरीके की एंटिटी है, तो क्या होता है फिजिकली भी आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है कि आप इतने भी रीटेक्स हो अलग अलग कैमरा एंगल्स के लिए, आप उसके लिए आप डोंट लूज द होप एंड लूज द स्ट्रेंथ ऑफ इट एंड ब्रेक डाउन, राइट? तो वो होना पड़ता है. तो इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि पहले मैं एक्टर्स को रेडी कर दूं कि ये सारी चैलेंज आने वाले हैं, तो आप इमोशनली फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, राइट? तो वहां से चैलेंज शुरू हो जाते हैं. अब इनके साथ उस फर्स्ट में ये हुआ था कि इन्होंने पूरी फिल्म में काफी इनके ब्रेकडाउन के सीन्स थे, तो इनके इन अ वे यू कैन से सारे इमोशंस बह गए थे, कुछ बचा नहीं था, राइट? तो हम जब ये वाला सीन करते थे ऑन द सेकेंड लास्ट डे ऑफ शूट, तो क्या था कि ये बड़ी टेक्निकल जा रही थी कि मैं यहाँ से ये करूंगी फिर मैं ऐसे ब्रेकडाउन होंगी, ये होऊंगा. तो मैंने बोला ऐसे नहीं होता है ब्रेकडाउन, राइट? तो फिर मैंने बोला आप कुछ मत करना, मैं जो बोलूँ उसको रिएक्ट करना, ठीक है? तो मैंने उनको, क्योंकि छोरी लपा छपी की रिमेक थी, तो मेरा लपा छपी का एक सीन था जहाँ पे देयर इज अ वेल फुल ऑफ डेड बेबीज, तो मैंने उनको विजुअल दिखाया कि यहाँ कुछ आपको ऐसे दिखेगा जो वीएफएक्स में बनेंगी चीजें, तो आप पहले उसको इमेजिन कीजिए और फिर मैं कुछ बोलूँ उसको रिएक्ट करिए. फिर मैं चला गया और वहाँ पे एक्शन बोला और इनके पेट का नाम नोआ है. तो मुझे पता था कि ये कुछ 25-30 दिन भोपाल में बबल में रहे थे क्योंकि हम कोविड में शूट कर रहे थे, तो शी वाज मिसिंग हर पेट. तो मैंने एक तो वो विजुअल दिखा दिया था उनको, और जैसे ही वो खड़ी हुई मैंने एक्शन बोला और उसके बाद सिर्फ नोआ बोला, और जैसे मैंने नोआ बोला इनका ब्रेकडाउन हो गया. You said imagine something happened to Noah or something. हाँ, तो जैसे मैंने बोला इनका वहीं ब्रेकडाउन हो गया, पता नहीं उन्होंने क्या इमेजिन कर लिया. I was like, sir, no. If you see the take, there's no sound because it's shot like that. But in the whole take, I'm saying, sir, no. Why did you say that? Matlab, why? Like, it just got stuck in my head that I'm going to lose my pet. I don't know why. And then I just couldn't deal with it. I was just sitting and crying. I don't even know how long they were shooting or not shooting. I just sat and I kept crying. तो इनके सारे टेक्निकलिटीज फेल हो गई. सो मैंने कहीं पढ़ा था कि आप हॉरर मूवीज से बड़े डरते हो जी. तो मैंने ट्रेलर में देखा कि यार सोहा तो दासी का रोल कर रही है, विच इज लाइक अ शेप शिफ्टिंग एंटिटी, और कुछ क्या है वो, चुड़ैल है, डायन है, वो क्या एंटिटी है? ये कुछ अलग ही है, क्या है? अग्री कैसे कर गई आप? मतलब देखिए एक चीज है हॉरर पिक्चर देखना. हाँ. जो मैं ऐसे देखती हूँ, एक्चुअली म्यूट पे देख सकती हूँ क्योंकि मेन थिंग इन हॉरर इज साउंड. वो साउंड और नॉट इवन साउंड, द साइलेंस और वो एंटिसिपेशन के कुछ होने वाला है जो हमारी छोरी 2 में बहुत अच्छे से किया है कि यू फील लाइक समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड उसमें ही मेरी आई कांट हैंडल इट. देख तो सकती हूँ. तो आई थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डू बिहाइंड द सीन्स ताकि उसका जो मैजिक है, जो मिस्ट्री है, वो थोड़ा मेरे लिए हट जाए ताकि मैं हॉरर पिक्चर को प्रॉपर्ली देख पाऊँ, एंजॉय कर पाऊँ, which I think has worked a little bit to go behind the scenes, understand. जब मैं अपनी बेटी को भी दिखाती हूँ अभी, वो 7 साल की है, वो डरती है, हर चीज से डरती है, उसको कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छा नहीं लगता है. So when I said कि मैं एक evil character play कर रही हूँ, she said कि
आप इवली रहेंगे. I said you can't see the film because I think you have to be an adult to see the film. 18 to see 16 plus, I think. 16 plus. But I showed her जैसे पूरी पिक्चर के दौरान मैं फेस टाइम नहीं कर पाई अनाया के साथ या कुणाल के साथ also. Kunal was also like, don't call me. Okay. Just audio call me, no video call please. I can't see you like this. I was like, okay ठीक है. But एक to answer your question कि दासी माँ कौन है, वो एक अंडरग्राउंड कल्ट की एक प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस जैसे होते हैं वो है. उनको एक जैसे वरदान मिला है जो एक तरफ से इट्स लाइक अ सुपर पावर, अ पावर दैट शी हैज, और एक तरफ से एक अफ्लिक्शन भी, एक जिससे उनको मतलब नुकसान भी पहुंचता है. बट इट्स समथिंग दैट मेक्स हर स्पेशल एंड सेपरेट. और वो पावर्स काफ़ी खौफनाक हैं जो वो यूज़ करती हैं. शी हैज़ द एबिलिटी, वो यहाँ पे अपने बॉडी से बाहर जा सकती है एक फॉर्म लेकर जो एक बहुत ही हॉरिफाइंग ईवल फॉर्म है, और जैसे वो बिहेव करती है is quite terrifying. I think completely different to I think जैसे मैं हूँ. Actually हमारा जब casting में जब who do we cast as Dasi, because this is this powerful entity. Right. So we were looking at names and then Vikram sir suggested her name. I want to I was know why. like, that you have to ask Vikram. मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हैं, जी, इतना जी. ऐसे जी एजुकेटेड इंसान को हाउ डू यू थिंक कि हाँ इन्हें कास्ट करते हैं. मेरे जो रोल्स अब तक है वो वेरी कंपोज्ड, वेरी रॉयल, वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, अच्छे से बात करती है, अच्छे से बैठती है. सो दिस विल बी अ डिपार्चर ऑल्सो टू प्ले अ कैरेक्टर जो थोड़ी सी मतलब रूरल है, तो रफ एजेस है, जो मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हूँ. तो चलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, बात करने का, हंसने का, all those gestures, mannerisms have to be slightly different. So it was for me definitely a challenge. नहीं मतलब इनका नाम इसलिए भी सिलेक्ट हुआ था और इसलिए हमने जीरो डाउन किया था बिकॉज जो हमारी हॉरर फिल्म्स की हिस्ट्री रही है इस कंट्री में, वो क्या है ना, थोड़ी सी बी ग्रेड सिनेमा की तरफ जाती है, राइट. थोड़ा सा टिल्ट वहाँ होता है. हमने अच्छी कहानियाँ, रिस्पेक्टेबल कहानियाँ नहीं बोली है ज़्यादा, या बोली थी तो शायद वो कहीं एग्जीक्यूशन में लॉस्ट हो गई या कहीं कुछ हो गया. तो मेरे लिए एज अ मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉरर को वापस वो रिस्पेक्ट मिले, वो क्योंकि हमारी कहानियाँ बहुत अच्छी है, राइट. हमारी इंडियन स्टोरीज हो, गाँव की कहानियाँ हो, माइथोलॉजिकल कहानियाँ हो, फोकलोर हो, इतना रिच है इस जॉनर में कि आपको तो पता ही, आप तो हर पॉडकास्ट में वही बातें करते हो, राइट. तो सारा इतना रिच है कि हमें उसको दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है. तो पर पहले हमारे लोग तो उसको एक्सेप्ट करें, तब वो जाके दुनिया को पहुंचेगी. तो मेरे लिए ये जरूरी है कि इस जॉनर को रिस्पेक्ट दिया जाए. तो इसलिए ऐसे नामों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है जो रिस्पेक्ट के साथ आते हैं, राइट. तो उसमें शी वॉज अ नेम हु कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म दैट शी हैज डन बिफोर, द काइंड ऑफ वर्क दैट शी हैज डन बिफोर. एंड ऑल्सो जो आपने बोला एग्जैक्टली वही बात कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हुई वो सब जो है, तो वो जरूरी है ना, क्योंकि अगर वो बिलीव करती है इस स्टोरी में तो उसका मतलब है कि ऑडियंस भी बिलीव करेगी, राइट. ट्रेलर देख के तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्पाइन चिलिंग ट्रेलर एंड देख के दिख रहा है कि सब्सटेंस है. ऐसा नहीं है कि बस हाँ हूँ में निकल गई है फिल्म, ऐसा नहीं है. सब्सटेंस लग रहा है. एक ट्रेलर में कल्ट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, चाइल्ड सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं बलि की. तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया आपको? ये कौन सी रियल लाइफ आइडियाज कहाँ से आते हैं? रियल लाइफ स्टोरीज, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं. मैंने कहा कहाँ से आते हैं ये सब चीजें उनके दिमाग में. ये मतलब आप ऐसे गांव गए हैं जहाँ पे ये सारी चीजें प्रथा होती हैं अभी भी? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें होती है इस कंट्री में जिसके बारे में हमें शायद नहीं पता होता है, राइट. क्योंकि वो उस गांव तक सीमित रह जाती है और चीजें बाहर भी नहीं आती है बहुत बार, ठीक है. तो कुछ रेफरेंसेस या इंस्पिरेशन ऐसे ट्रैवल्स में भी मिले हैं, दिखे मुझे, कि जहाँ बहुत ही गुप्त तरीके से ये चीज़ें होती है, ठीक है. वो एक बेस होता है. दूसरा क्या है कि मैं हॉरर को थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ. मैं हॉरर को यूज़ करता हूँ ह्यूमन स्टोरीज और सोशल इविल बताने के लिए, राइट. सोशल इविल में जैसे पहली छोरी में हमने फीमेल इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या की बात की थी, राइट. तो भ्रूण हत्या है, आज भी है. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि अब नहीं है, अब इंडिया बदल रहा है. मैंने बोला बिल्कुल बदल रहा है, लेकिन कम हुआ है, लेकिन है अभी भी, राइट. और बदलना है चीजों को, राइट. बंद नहीं हुआ है. लड़ाई जब तक चलती रहेगी तब तक ये बंद नहीं होगा. मैं अगर आपको पता हो तो एक प्रेग्नेंट औरत है जो अपने अनबॉर्न बेबी को बचा रही है क्योंकि एक फैमिली है जिनको लड़का चाहिए होता है, लड़की नहीं चाहिए होती है, राइट. ये फैक्ट है हमारी कंट्री में, आज भी होता है. अर्बन सिटीज में भी होता है, रूरल सिटीज में भी होता है, राइट. और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये बेटी बचाओ, हाँ, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन भी हमने
बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी होता है, जेंडर डिटर्मिनेशन अभी भी होता है, ठीक है। तो ये फिल्म रिलीज हुई, मुझे कॉल आया पुणे से एक औरत का, ठीक है। तो शी कॉल्ड मी एंड सेड दैट, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, ठीक है। जब वो प्रेग्नेंट थी, हम बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, ठीक है, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, वो स्टोरी इतनी भयानक थी। तो वो पुणे में रहती है कहीं, और एक अच्छे खासे सोफिस्टिकेटेड बिल्डिंग में स्काई स्क्रेपर में रहती है, नया स्काई स्क्रेपर है, बाजू में एक नाला जा रहा है। तो वो जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते थे पूरा टाइम, ठीक है। तो जब वो 7-8 महीने प्रेग्नेंट थी तभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए ये नाइटमेयर्स। तो उन्हें पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, एंड शी वॉज वेरी ट्रबल्ड बाई इट। तो उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया और उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करवाया कि क्यों हो रहा है, कहीं कुछ घर में कुछ है, क्यों इतने नाइटमेयर क्यों आ रहे हैं, और हर बार उनको डेड बेबीज दिखते हैं नाइटमेयर में, ठीक है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों इतने नाइटमेयर्स आ रहे हैं या क्या हो रहा है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने थोड़ा सा रिसर्च किया और पता चला कि वो जहाँ रह रही थी उससे कुछ 100 मीटर दूर एक हॉस्पिटल था जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था, और वहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा था, राइट। और वो जो डेड बेबीज, जो फीटसेस थे, वो नाले में बह रहे, वो बहा रहे थे, और वो नाला इनके घर के पास से जा रहा था। तो कहीं कुछ मैसेजिंग हो रही थी। शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। तो तब ये फिर उन्होंने गवर्नमेंट को बताया, फिर वो वहाँ पे हॉस्पिटल बैन हुआ या कुछ चीजें हुई। बट आई एम सेइंग आफ्टर सीइंग दैट फिल्म शी कनेक्टेड एंड टोल्ड मी हर स्टोरी, सो व्हिच वाज वेरी क्लोज टू व्हाट वी हैड ऑलरेडी शॉट एंड रिलीज्ड, राइट। तो ये होता है, आज भी होता है। लाइक ही इज राइट नाउ, ही सेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लोगों को बुलाया, तो मेरा दिमाग वहां था, मैंने कहा ऐसे भी लोग ऐसे मिल सकते हैं, बुलाना चाहती हूँ। मैं भी बुलाना चाहती हूँ कि कुछ है क्या आसपास, पता नहीं। आई एम लाइक नेवर हर्ड ऑफ दिस, but I believed. No, he does a lot of podcasts with all of these paranormal investigators. Really? Most of them are my friends. So I just before the podcast मैंने सोहा को एक पिक्चर दिखाई, जो सरबा पूजा मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपने गोवा के टूर में कैप्चर किया था। अभी वाला ना, लास्ट अभी वाला मैं देखने से डर रहा हूँ, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ। मुझे सरबा ने बोला कि आप वो देखो, मैंने बोला भाई मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं तो मैं शायद पिक्चर बनाना बंद कर दूंगा। उसने मुझे व्हाट्सएप पे सीधा फोटो भेजी, मैंने फोटो देखी, फिर मैंने कहा यार ये क्या है। उसने कहा कि ये हमने टूर कर रहे थे, 15-20 लोग मिलके टूर कर रहे थे, दे सॉ अ जंगल के अंदर एक हेडलेस गोस्ट दिखाया उन्हें सबको, 15-20 लोगों को। उन्होंने बाकायदा फोटो ली है उनको, और कैप्चर हुआ है कैमरा में। ये मैं फोटो दिखाता हूँ, प्लीज दिखाना, because I really want to see it. लेकिन मुझे बड़ा एक सवाल आता है बार बार कि आप इतना हॉरर स्टोरी सुनाते हो और ये सब करते हो, तो आपको डर नहीं लगता उसके बाद, या नेगेटिव थॉट्स नहीं आते या कुछ है? तो मैं उनसे कहता हूँ, मैं ना एक चीज करता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार नजर उतरवा लेता हूँ। अच्छा। टू बी सिक्योर। पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था नजर के कॉन्सेप्ट में, लेकिन जब वो प्रोसेस करने लगा ना, मैं शुरू में आई नोटिस द चेंज। मतलब वो जो भी प्रोसेस है उसको करने में ही ऐसा लगता है कि वो मिर्ची का प्रोसेस होता है। तो पहली बार मिर्ची जलेगी तो धुआं आएगा, आपको स्मेल नहीं आएगी। दूसरी बार सेम चीज सेम तरीके से कर रहे हो, आपको स्मेल नहीं आएगी। और थर्ड टाइम ऐसा धुआं और ऐसी खांसी आएगी कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप मानते हो इसके नजर के कॉन्सेप्ट में? मैं सब मानती हूँ, फुल मानती हूँ गाइस, मैं हर चीजें मानती हूँ, बड़ी ही फॉलोअर हूँ मैं और ये सब। माय मदर हैज टू टेक नजर आउट, लाइक, एंड देन ऑफ कोर्स अभी जो सजेस्ट करे, जैसे आपको मिर्ची नींबू कोई बोला, हमें जायफल बोल देते हैं, या कुछ और पानी उतार दो अगर करके, या नमक का पानी ले लो, या things like that. So yeah, that's a regular process. I'm actually wearing a protective thing abhi also, like a taweez thing. I wear it all the time. I don't know, I believe in it a lot. आप लोग मानते हो? आप लोग? मेरी बहन बहुत मानती है, एक तावीज उन्हें हम सबको दी है, एंड शी ऑल्सो सेज ट्यूसडे सैटरडे नमक के साथ नहाओ, नमक का कोने में डालो। सो आई अगेन हैव नॉट रियली प्रैक्टिस्ड इट, लाइक, बट आई थिंक कि स्पेशली माँ बनने के बाद हम थोड़े अपने बच्चों को लेके ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो जिन चीज़ें में हम मानते भी नहीं हैं, अगर कोई और कहेगा तो फिर हम करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ करेंगे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, कि मैं बोलती हूँ अगर 1% भी इसका कुछ है तो कर लो, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान तो नहीं है। और एक चीज़ मैं बिलीव करती हूँ कि कुछ एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, जो somehow or the other they have some kind of implication, manifestation in your life. तो आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप लोगों के साथ पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर पॉजिटिव ही होता है। और नाउ इंस्टाग्राम पब्लिक, so much happening, I feel कि थोड़ा हम बिल्कुल vulnerable होते हैं, बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है हमारे और सबके बीच में। वो I feel sometimes vulnerable, especially as I said बच्चों को लेके, जो बहुत ही innocent होते हैं। तो डेफिनेटली इनाया के साथ मैं करती हूँ।
Your kids तो have always been news के ऐसे But I feel everyone feels it for them. अपने बच्चों अभी और सब whether you're celebrities or not, हम सब अपने बच्चों के इतने सारे फोटोज लेते हैं, बार बार लेते हैं, शेयर करते हैं. अभी तो हर कोई का Instagram अकाउंट है, Facebook, YouTube, सब सोशल मीडिया पे हैं. तो how do you protect them? तो I feel कि कभी ना कभी ये जो rational, irrational चीजें जो होती हैं, they give you some comfort somewhere जहाँ पे आपको आप helpless feel करते हो कि मैं अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करूं. somehow you feel a sense of control कि एटलीस्ट मैं ये करूं, मैं सॉल्ट के साथ नहलाऊं या मैं कुछ मंत्र पढ़ूं तो कुछ ना कुछ होगा. तो इवन कुणाल हैज हिज ट्रेडिशन विथ हर एंड दे डू द prayers together. Every night we have a ritual. She has a taweez that is tied to her bed. तो कभी भी वो जब बोलती है कि what if I get a nightmare tonight, I'll say you won't and you have this taweez and something. So she feels protected also. आप मानते हो? मैं ऐसे कोई प्रोसेस तो नहीं करता हूँ, बट हाँ बचपन में मतलब हमारे एक रिलेटिव थे जो थोड़े से हम बोलते थे कि यहाँ पे थोड़ा सा मत जाओ इनके घर पे, या ऐसे वो थोड़ा सा कुछ अलग है. तो अब वो मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा बच्चा था, तो उन्होंने एक बार मुझे बुलाया था दूर से, तो मैं चले गया था उनके घर पे. तो फिर मैं तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो मुझे मिलने के बहाने हमारे घर पे आ गए थे. ठीक है, जो हम जनरली हम अवॉइड कर रहे थे. तब फोन वोन नहीं थे ना, तो लोग ऐसे ही आ जाते थे, वो जमाना अलग था. तो वो आ गए थे मेरे घर पे कि अरे हम मिले इसको, ये वो करके. और फिर वो कुछ देर बैठे थे और फिर वो चले गए. तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन जब क्योंकि माय मॉम मोमेंट शी लेफ्ट, माय मॉम स्क्रूटिनाइज्ड द होल रूम कि कहीं कुछ छोड़ा नहीं. उन्होंने वाकई में छोड़ा था, एक पोटली छोड़ी थी. पोटली छोड़ी थी? हाँ, तो ऐसी चीजें हुई थी, तो उन्होंने तब वो निकाल दिया. लेकिन तो मतलब वो चीजें शायद होती थी किसी जमाने में, शायद अभी भी होती है. बट उससे क्या होता है, मतलब what do you It's voodoo, kind of a voodoo, ना? Voodoo thing. to curse the house. Yeah. Some ill thing, some disease, कुछ भी हो सकता है. बहुत कर्ल्स और बहुत ब्लैक मैजिक यार, guys, के यार. वो भी गलती है Rituals जब होते हैं. बाल भी काटते हैं तो उसको बाल को इधर उधर छोड़ो मत, बाल खुले मत छोड़ो, क्योंकि फिर कोई आपको ऐसे पकड़ लेगा. तो you not heard these things? lots of अभी जाके बाल बांध दो. बंगाली कल्चर में तो बहुत ज्यादा मटेरियल है, मेरे लिए वो मटेरियल है. बट इतने ज्यादा एंटिटीज और लेजेंड्स की बात हुई है. इनफैक्ट आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर रविन्द्रनाथ टैगोर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अंकल ओके, तो उन्होंने भी लिखी है. उन्होंने भी कितनी सारी कहानियां हाँ जी. ऐसी लिखी वो हैं. फिल्म में भी आई थिंक तपन सिन्हा मेड वन कॉल्ड हंग्री स्टोन्स. जब एक टैक्स कलेक्टर है जो जाके एक वन ऑफ दीज हॉन्टेड हाउसेस में वो फॉर फन ही गोज एंड स्टेज देयर, और फिर एक मुगल एरा के कुछ गोस्ट्स हैं और एक लड़की के साथ उनका कुछ प्यार व्यार हो जाता है, बट शी इज अ गोस्ट एंड समथिंग. शी इज रिटन 2-3 वेरी नाइस गोस्ट स्टोरीज. करेक्ट. एंड अहल्या हमने देखी, वो एक शॉर्ट फिल्म जो वायरल हो गई, जो अगेन इट्स अ स्टोरी के डॉल बना देते हैं. हाँ एग्जैक्टली. उसको सो ये आपने तो बहुत कहानियां सुनी होंगी, बहुत किस्से सुने होंगे ऐसे बचपन से. मैं एक्चुअली मैंने अम्मा से पूछा था कि हैव यू हर्ड एनी ऑफ दिस ग्रोइंग अप, एंड शी सेड कि वो नॉर्मल जो जिन की कहानियां सुनते थे, या देयर इज वन लेजेंड ऑफ मैं भूल गई, लाइक वो मैरिड वुमेन वेयर दोस बैंगल्स ना, शाका bangles, they made out of shells. Okay. So there was something called shaka chunni, which are Shaka these chunni, Shak chunni, हाँ, right. so they're like unhappily married women. उनके Right. जो spirits हैं वो actually happily married women के अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि उनको experience करना होता है कि what is a happy marriage. तो they possess the bodies of especially happily married women. तो ऐसे कहानियां सुनी हैं. इनफैक्ट सरकटा जो है, स्कोंदो काटा कहते हैं Right. उसे बंगाल के Right. कल्चर में, वो कहते हैं जंगलों में पाए जाते हैं. और वो तो है, वो मतलब एंसेस्टर्स का और स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच में वो जो एक लाइन होता है वो होता है, लेकिन there are times of the year where जब वो लाइन बहुत ही Correct. पतला हो जाता है, भूत चतुर्दशी बंगाली which is कल्चर the में बहुत. Bengali Halloween. इट्स द बंगाली हैलोवीन. आपने शायद कोको मूवी देखी होगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल Right, डिज्नी Mexican. मूवी, जिसमें मैक्सिकन हाँ, कल्चर है, हाँ, डे ऑफ द हाँ, Day डेड of the Dead, सेलिब्रेट Spanish करते में, हैं. हाँ. वो कहते हैं एक पोर्टल खुलता है इंसानी दुनिया एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ द डेड. हाँ, वर्ल्ड ऑफ द डेड के बीच में. एंड आप उस दिन आपके एंसेस्टर्स आते हैं आपसे मिलने. करेक्ट, और उनकी ग्रैनी आती है. हाँ, करेक्ट. right. ऐसे ही कुछ तो कहानी. यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे बंगाल भी में होता है. 14th of October पे they have this Bengali Halloween, जहाँ पे आपको lanterns दिए आप जलाते हैं, और
14 generations of ancestors करेक्ट आके आपसे मिल सकते हैं, and then you light candles to also keep the evil spirits away. और फिर उस दिन पे कुछ 14 किस्म के सब्जियां भी पकवान बनते हैं, और there's a 14 big- लाइट्स जलाते हैं और कि दुर्गा पूजा के टाइम पे भी ये होता है. Okay. और वन ऑफ द डेज, वो जब 10 दिन होते हैं पूजो के, तो एक दिन एंसेस्टर डे होता है, तो ये सेम चीज होती है जहाँ पे आपको एक मौका मिलता है, एंसेस्टर्स कैन कम एंड कम्युनिकेट विद यू. एंड दोज लाइट्स वो इसलिए जलाते हैं ताकि उनको रास्ता मिले घर रास्ता आने मिले। का। come to you. Nice. तो कितना खूबसूरत है कितना ये। खूबसूरत Yeah. कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि क्या होता है आफ्टर यू डाई, Hmm. क्योंकि वो जो आइडिया है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, देयर इज जस्ट ब्लैकनेस. What do you think? आई थिंक कि सबसे पहले दैट इज, अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर, इट इज जस्ट अनटाइमली वायलेंट डेथ इज माय बिगेस्ट फियर, एंड डाइंग, क्योंकि आई रियली लव माय लाइफ एंड आई फील कि मे बी वो एक तरह से कंफर्ट होगा कि मरने के बाद कुछ है, कुछ है. ताकि एक कम्युनिकेशन, एक पोर्टल है जहाँ पे जिन लोग आपको, द पीपल यू आर लीविंग बिहाइंड, द पीपल हु वांट टू कम्युनिकेट विद यू, एक कम्युनिकेशन का चैनल तो हो. एंड मे बी आवर बॉडीज आर जस्ट आवर बॉडीज, और बॉडी के बाहर जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो कुछ और है, एंड इट कंटिन्यूज इन अ डिफरेंट लाइफ, इन अ डिफरेंट. आई हैवंट थॉट अबाउट इट मच, you know, you बट can't- ये डेथ का कॉन्सेप्ट इजिप्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां पे जो- तो अपने वो हाँ, वेरी आपके साथ आपके जानवर है, आपके अटेंडेंट्स, वो आप मर जाते हैं तो आपके साथ सबको ऐसे जिंदा अच्छा, ही मुझे नहीं पता। दफना हाँ, देते हैं, हाँ, अरे इजिप्ट जिंदा में दफना देते हैं. इजिप्ट में- जिंदा दफना देते हैं। हाँ, In इजिप्ट the- में as एक in- कबर होती है हाँ। जो जिसमें इंसान के ऑर्गन्स डाले जाते हैं, ठीक है, उसके मरने पे उसका हार्ट नहीं डाला जाता, हार्ट हैज टू बी वेड, उसको उसका वजन किया जाता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, तो वो भगवान के पास जाएगा ताकि आपके पाप पुण्य वाला जो हिसाब है उनके कॉन्टेक्स्ट में वो किया जाए. बट बाकी ऑर्गन्स को एक बक्से में डाला जाता है, उसके आसपास वो गोल्ड का बक्सा होता है, छोटा सा, ठीक है, इतना साइज का होगा शायद. उसके आसपास आपके जो फेवरेट पेट्स है, आपके जो जिंदा मेड सर्वेंट्स है, सब कुछ सबको डाला जाता था, उनको एक बड़े गोल्डन बक्से में डाला जाता था. फिर उसके अलावा और एक बड़ा सा ऑलमोस्ट एक कमरे जितना एक फाइनल गोल्डन बक्सा होता था जिसमें और भी बहुत सारी चीजें डाली जाती थी, और फिर ये सारा मामला जो है वो पिरामिड में डाला जाता था, और फिर उसके ऊपर पिरामिड बनाया जाता था. इतना क्योंकि there's इतना life after गहरा, death, life इतना after death. गहरा और इतना डीप उनका डेथ के साथ रिलेशन है. इनफैक्ट वो सारा काम जो लाइफ में करते हैं ना, वो डेथ के लिए करते हैं, ऐसा उनका कुछ कॉन्सेप्ट है. तो उनके रिलीजन में फेरो के, खास करके फेरोज के जो आइडियोलॉजी है, उसमें डेथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत खूबसूरत है वो. अच्छा, जैसे एक रियल लाइफ हॉरर केस की मैं बात करूंगा, विच आई एम डेथ की बात कर रहे हैं, तो यू हैड अ एक्सपीरियंस व्हेन यू हैड गॉन टू अ फिल्म फेस्टिवल इन इजराइल, राइट? वहां पे एक वॉर लाइक सिचुएशन में आप फंस गए थे, वो तो बहुत ही ज्यादा ऐसे डरावना होगा आपके लिए. एक्चुअली पहली बार किसी ने मुझसे सवाल पूछा है, because I have not talked only about it. But yeah, I actually Only if you are comfortable yeah, I talking mean, about it. it's been, you know how you say कि आप हॉरर फिल्म के सेट पे और कुछ हॉरिफाइंग हो रहा है क्या उस सेट पे, तो टाइमिंग की बात है ना कि आप हॉरर पिक्चर शूट कर रहे हो और ऐसा कुछ आपको वहाँ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है. मैंने एक फिल्म की थी अकेली, जिसमें द कैरेक्टर एक्चुअली इज स्टक इन अ वॉर टोन जोन एंड इज अबडक्टेड बाय द मिलिटेंट्स. तो आई वाज इन Israel promoting that film only, and it was my last day. I was trying to come back. I had to fly back that same night. And उसी दिन सुबह 7-8 बजे वो missiles के attack हो गए, and it was everywhere that there's war and it started. And so I don't know what it was. Maybe it was the film or the journey of the film or whatever I lived and the character that I lived, that it kind of set in slightly more for me. Because फिल्म में आपको बोलते हैं ना कि ये हो गया, अब लड़की या लड़का जो भी ये कैरेक्टर क्या करेगा, कहाँ जाएगा, हाउ विल यू इमोट इट. तो यू थिंक ऑफ इट लाइक यू क्रिएट एन इमोशन एंड यू पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड यू फील अगर मैं ऐसी जगह हुई तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी या मैं ये करूंगी. अब मैं उस जगह हूं और मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या करूं. आई थिंक द फियर वाज फॉर मी मोर अबाउट द हेल्पलेसनेस. Then what do I do? We were in a basement trying to hide, and there's actually maybe nothing on the road. Okay. So But- like you were there for the film festival, एकदम से कुछ announcement आई. No, we woke up to sounds of the bombs and the sirens because I was on the main strip, the Tel Aviv strip. So अगर मैं टेरेस पे जाती उस होटल के तो I would have seen them also. But हम टेरेस तक जाने की हिम्मत नहीं थी, फटी पड़ी थी, to be very honest. तो वो साइरेंस आए और पूरे होटल के जितने भी लोग थे इंक्लूडिंग स्टाफ, दे वर जस्ट पुशिंग अस एंड मेकिंग अस गो
in the basement. Yeah, I think that's their safety protocol. कि जैसे ही siren बजता है, because they are constantly used to a war tone kind of situation of life, you have to hide in a basement because you don't know which missile will come and hit your hotel also. मतलब there's no logic. And every official only gives you one advice: stay indoors. अब बाहर आप रस्तों पे भागोगे तो there is no guarantee कि आप पे कुछ गिरे पड़े. Then you'll be stranded on a road, half injured, half blown to bits, half alive, no idea. So I think it was that helplessness that I couldn't understand. Because अब अगर मैं आपको बोलूँ उधर अंदर भूत है तो आप पहले बोलोगे कहाँ कहाँ कहाँ, राइट? तो अगर आपको कोई बोलेगा बाहर वॉर चल रही है, बोलोगे कहाँ कहाँ कहाँ, राइट? बट आप वो जा ही नहीं सकते हो. वो यहाँ आपको लगता है कि आप कहाँ कहाँ बोल के जाओगे. When you're there, the fear is so real. It's so instinctive. It's so raw that we just kept hiding in the basement. Like we didn't. हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम ऊपर तक भी जाके विंडो भी खोल के देखें भाई क्या हो रहा है. Couldn't do it. Just couldn't do it. So it was, yeah. But safely, सब हो गया. Yeah. I mean, I'm very glad we came back that same day. It was only one day of that feeling. I can't imagine what a prolonged time there would do to me or is doing to any other person. I just can't. I mean, so yeah, I lived my film for that much time and I couldn't believe it. In fact, मेरी फिल्म में एक डायलॉग था कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया है या ये अनाउंसमेंट आई है. And while we were there, we were getting, and I have opened my phone and I'm like, guys, Indian embassy से ये order. And I looked up and I said, damn it, this is exactly the dialogue I said in the film. And sometimes, you have dialogues in films that you can't identify with. You feel like ये क्या है, मैं कैसे बोलूँ? I'm not getting conviction for this. अब मैं वहीं बैठी हूँ और मैं same dialogue उसी conviction के साथ बोल रही हूँ. And I think half my this thing was because I just lived it in the film and now I'm there and I'm like, whoa, what the hell is happening? अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करके फन थोड़ा सा करता हूँ आपके साथ. अब सबको करना है. रैपिड फायर. काइंड ऑफ कह सकते हो आप. जल्दी जल्दी ये सोच के जो भी फर्स्ट टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है. अच्छा, आप कुछ बोलेंगे जो भी टॉप ऑफ द माइंड आएगा हमें कहना है. हाँ, ओके. तो सोहा के साथ स्टार्ट करते हैं. ओह, आई थॉट कोई भी बोल सकता है. सो इफ योर लाइफ वाज अ हॉरर मूवी तो उसका टाइटल क्या होता? कुछ खून में सोची हूँ. रॉयल ब्लड. रॉयल ब्लड. रॉयल ब्लड. That's रॉयल ब्लड. आई थिंक इट्स गुड. अगर आप एक इनविजिबल गोस्ट होते तो सबसे पहली चीज क्या करते? No, as a woman I fight to be visible. मुझे invisible नहीं रहना है. मतलब as a ghost also you want to be visible. थोड़ी ना किया है. But as a ghost also you want to be My visible. ancestors have fought for me to be visible. You cannot silence me. So अगर किसी को भूत कैप्चर करना है तो इनके मरने के बाद इनको capture रहेंगी, आप इनको नहीं कैप्चर कर होगी. सकते हो, है ना? Done. Perfect. नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्यादा स्केरी कौन है, एंग्री सोहा या हैंग्री सोहा? हंग्री. Oh, I'm not angry. I'm just angry. Okay. And very few things make me angry. Most of those things are 5-letter words that start with the letter K. we know about it. Yeah. I love this answer. वो Nothing else makes me angry. वो हर हस्बैंड की कहानी है. वो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे हस्बैंड की कहानी तो डेफिनेटली है. अच्छा, अगर आपके पास अलादीन का जीनी लैंप होता तो उससे क्या विश मांगते आप? For the incredible success of Chori 2. Thank you. What I wish for every night when I do my prayer with Inaya. Like I wish for health, happiness and prosperity for all of us. परफेक्ट. आपका सबसे क्रीपी फैन एनकाउंटर कौन सा हुआ है? मेरे साथ एक्चुअली इतने क्रीपी इनकाउंटर्स नहीं हुए. कुछ लोग तो घर पे आए हैं और कुछ लोग अजीब कमेंट्स ऐसे. अभी तो if you post anything on Instagram, the first 20 comments are अजीब only. I have not had very. I'm saying मेरी लाइफ काफी प्रोटेक्टेड रही है अब तक and I'm very happy. कुछ ऐसे scary चीजें हुई हैं. I was not a fan, but like our houses have been broken into. My house was broken into, and Kunal caught the thief. अच्छा, your house is also being broken Yeah, into? also, Oh. yeah. 10 years ago, my My house was God. broken into. Wow. But in the middle of the night, 3-4 in the morning, ऐसे जो आवाजें हम सुनते हैं और लगता है हाँ ये तो कोई भूत ही होगा, फिर हम सो जाते हैं. तो मुझे भी लगा ये कोई भूत होगा और मैं सो गई. But actually भूत नहीं था. It was a proper thief Hi, so scary. who came into the room where Kunal was there, who then had a little fight. And he caught the thief and took him to the thane. And what was I doing this whole time? Please ask. Don't say sleeping. Please tell. I was just crying in one corner. Yeah, I was completely useless.
I was like, oh, what to do? 911. No, it's not 911. What is the number? John 00. Wrong country. Yeah, wrong country. This is not working. Guard सो रहे हैं. So that was the creepiest thing that's happened. वहाँ पे जब कोई unknown आदमी आपके बेडरूम में टपक जाता है. फ्लाइंग कारपेट्स या विचेस ब्रूम, किस पे ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करोगे? Business class is fine for me. I don't have to fly first class. I'm fine with just a normal seat. I don't even need the extra leg room. But given the two, I think flying carpet, उसमें थोड़ा leg room ज़्यादा होगा. I think everybody would try. No, who wants to go on a broom? It's kind of pointy. Have you ever sat on a broom? It's not so much fun. सिर्फ हैरी पॉटर में अच्छा लगता है, वो हो नहीं सकता ऐसे. अच्छा, vampires, zombies or Diane, who are you most likely to fight and win against? I think vampires, क्योंकि अगर वो मैं हार भी गई, तो then They'll just make me a vampire. yeah, और फिर मैं बहुत खूबसूरत लगूंगी, my skin will glow, और मैं immortal हो जाऊंगी. Good answer. No, and I look like Winona Ryder from Bram Stoker's Dracula. किससे ज्यादा डर लगता है, possessed dolls क्या haunted मुझे mirrors? ये इंटरव्यू राउंड से डर लग रहा है कि और क्या अगला क्या next सवाल आ क्या रहा है? पूछने वाले हो. Possessed dolls, Possessed I think, because हाँ, हम तो अभी हाँ, इस बारे में बात कर रहे थे चुके कि हैं. possessed और not possessed dolls बहुत scary होते हैं. डॉल्स अभी वो बहुत ही लाइफ लाइक डॉल्स बन गए हैं. मुझे पता है क्योंकि मैं एक माँ हूँ, एक मेरी 7 साल की बेटी है, तो मैं खुद इनाया के कमरे में जाने से पहले आई हैव टू लाइक it's okay, they're just dolls, but those dolls are very scary. Also, little girls are very scary. Okay. Just little girls sitting alone in a room, especially आप CCTV कैमरा ऑन करते हैं, हाँ. and you Oh my see God, like a little stop it, child stop it. sitting alone in a room, उसके बाल ऐसे होते हैं. I'm scared of little so girls thinking- and dolls. Short मिल गया हमको, Something to short. sleep tonight. Cool, thank you so much, Soha. Thanks. I'll move to Good one. Nusrat. God, you're Good one, skipping good one. him? So I'm starting with you, Nusrat. Yes. अगर आपकी लाइफ एक हॉरर मूवी होती तो उसका टाइटल क्या होता? छोरी. Guys, I knew it was a big Good But plug-in, good But plug-in. I swear it'll be Chori because, well, I've actually lived my entire life fighting every battle that you see a Chori fight. And not just Chori in the film. I feel like her, everybody here, it's as much your story as a Chori as much as it's ours. There's no differentiation, I feel. So I would definitely want my horror film, not horror film, to be called Chori. आप एक रात के लिए कहीं फंस जाओ तो इनमें से कौन सी जगह माइंड नहीं करोगे? एक हॉन्टेड हाउस, एक क्रीपी असाइलम या छोरी वन का वो कुआं? Kua. Chori one ka Kua, because it's a known threat. Known evil. I know it. I've been there, I've seen it. Abhi ab haunted house मुझे कुछ नहीं पता. Asylum तो no chance, guys. Sorry. Too many characters propping up, too many non-knowing things which I don't want. कभी किसी को डराया ऐसे हॉरर प्रैंक? हाँ, मेरे भाई को बहुत किया है मैंने. Because वो मुझे करता था, तो फिर मैंने out of revenge उसको किया है 3-4 बार. ऐसा कुछ तो rubbish. रात को उठ जाती थी. Actually, they used to really think as a child I'm not okay. Like they, but now they know. they think Now they know you're not okay. बचपन में गिरा दिया इसको 3-4 बार सिर पे, तो थोड़ा ऑफ है इसका. They really thought Nusrat's a little odd. So you know when we were kids and we used to sleep, हमारी नानी के घर में ना सबको एक साथ सुलाते थे बच्चों को. अब उसमें क्या जगह नहीं मिलती थी. I had to fight for kambal and takya and all. So I had practical problems. I'm like, guys, this is not fair. So just so that my brothers and sisters would thoda give me space and go away and leave their chaddar and this thing, in the middle of the night, I would do really tacky things. I don't think even they know now. I'm going to do khulasa, I think, of here. I would just suddenly in the middle of the night fling my hand on someone like that. Or fling my leg. So they'd be like, भाई रात को बीच में इसको twitches आते हैं, हाथ पैर मारती रहती है. She's possessed. कुछ तो हो रहा है इसको, जो दिन में हमें दिखता है ना, और रात को सच्चाई आती है. So वो धीरे मुझसे दूर होते गए और मैं उनका कंबल तकिया साथ चिल करके सो. अच्छा, अगर आप स्पिरिट से बात कर सकते तो उनसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते? What is afterlife? मतलब क्या है? I would like to know. क्या ज्यादा स्केरी है, रात में खेत में खो जाना या एक अंधेरी डरावनी बेसमेंट में फंस जाना? I think खेतों में खो जाना. खेतों में खो जाना? Yeah. That for me is very scary. I don't know those plants and that whole night and it just पता नहीं. क्या ज्यादा स्केरी है, एंग्री नुसरत या हंग्री नुसरत? Hangry. Yeah. चीजें फेंकूंगी मैं तुम पे. You have to learn to catch. If I'm hungry and you're around me, you're gone, bro. आपका सबसे क्रीपी फैन इंटरेक्शन क्या रहा है अभी तक? अरे छोरी वन के सेट पे ही था. That hotel we were staying. Oh yeah. There we sleep early because we wake up early for shoots. तो मैं सो चुकी थी और suddenly middle of the night 12-12:30 बजे I've had 2 fans knock my door and say मैम फोटो चाहिए, बाहर आओ. मैंने कहा मैं सो रही हूँ नाइट ड्रेस में. हाँ मैम बाहर आओ.
मैंने कहा सिक्योरिटी, वेयर आर यू सर, वेयर आर यू विक्रम सर, वेयर आर यू? Like they came to my door and they did not leave till I didn't open the door. वाओ। फिर फोटो खिंचाई उनके I साथ। just wish they were real people and not ghosts. I would never know. हाँ, खिंचाई मैंने खोल के, मैंने कहा ये लो फोटो, जाओ प्लीज मुझे सोने दो। एक हॉरर स्टोरीज का सेशन एक जंगल की एक कैंप ट्रिप पे या फिर एक अबैंडन्ड हॉन्टेड फोर्ट में? कहीं भी नहीं। I will not come. I will call in sick. She did not show up. Absent. I do not do these things. I don't go. वीडियो कॉल पे? No, sir. Not happening. No. Never going only. If someone ever, like, you know, those horror films in which एक लड़की उठ के जा रही है कहीं, मैंने कहा क्यों जा रही है बहन, बैठी रहे। क्यों उठ के जा रही है रात के बीच में, पागल है। I wouldn't go. Good one. Good rapid fire. अब विशाल आपकी मेरा- बारी। स्लो बर्न हॉरर या जंप स्केयर्स, क्या ज्यादा स्लो पसंद बर्न है? 100%, Slow burn. ऑल द टाइम, बिकॉज स्लो बर्न स्टेज विथ यू फॉरएवर। जंप स्केयर तो अभी आपको अगली बार तो पता है कि अब ये तो होना ही है, तो आप क्या ही डरोगे, राइट? स्लो बर्न में आप जिंदगी भर चलते रहोगे धीरे धीरे। सबसे स्केरियस्ट मूवी जो आपने देखी हो? स्केरियस्ट मूवी एक्चुअली हेरिडिटरी मुझे काफी पसंद है, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है। आई रियली लाइक द 2 मलयालम हॉरर फिल्म्स मेड रिसेंटली। वन वाज भूतकालम, जो ब्रह्मयुगम। काफी लोगों ने नहीं देखी है, मुझे लगता है वो काफी अंडररेटेड है, बट इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट किलर। इट रियली मतलब डरा देती है, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली काफी स्ट्रांग है, Correct. राइट? सिर्फ डर का माहौल नहीं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। और वही डायरेक्टर की उनकी दूसरी फिल्म है ब्रह्मयुगम, जो आर्ट क्राफ्ट में, ओवरऑल द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, इट इज ग्लोबल लेवल, इट इज माइंड बॉगलिंग। आई रियली फील दीज 2 फिल्म्स, एवरी हॉरर पर्सन शुड वॉच दीज फिल्म्स हु रियली वांट टू एक्सप्लोर न्यू इंडिया, क्योंकि तुम्बाड़ा में सबको पता है, अब वो पॉपुलर हो चुकी है, करेक्ट। बट ये 2 फिल्में मुझे लगता है शायद नॉर्थ साइड लोगों ने नहीं देखी नहीं होगी। देखी है अभी तक। ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप एक अवेंजर्स जैसे एक हॉरर विलन्स का एक गोस्ट का ensemble बनाते, डायरेक्ट कर रहे होते, तो कौन से फेमस 5 कैरेक्टर्स आप पिक करते फ्रॉम द वर्ल्ड? फ्रॉम द हॉरर? Oh, lovely. This is an interesting question. ये मजेदार है। First would be Freddy from Nightmare of Elm Street, because that was the first film that I ever watched. I remember watching when I was young. और रात को मैं सोता नहीं था कि फ्रेडी मेरे सपने में आएगा और फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं नाइटमेयर में फंस जाऊंगा। तो फ्रेडी would be absolutely amazing, right? I think the second creature would be from, I love the Alien series, right? So the alien from the Alien series in whatever combination, whatever hybrid format, I just love those series. They're creature horror, but it is what it is. Especially the first one is absolutely brilliant. So that would be another universe, right? Second one. India में स्त्री भी interesting है, right? मतलब it is both the films, that character of स्त्री is what Very made the interesting, films, right? So that also is an interesting character to have. Chucky. चक्की, के लिए। हाँ। चक्की Yes, चक्की इज so इंटरेस्टिंग। scary, चक्की, और so- चक्की का जो नया वर्जन आया, नया मतलब नॉट चक्की का नया वर्जन, बट द न्यू एआई फॉर्म ऑफ चक्की, मेगन। मेगन भी yeah, बहुत yeah. बहुत खूबसूरत है, मतलब शी इज समथिंग, शी हैज अ स्वैग। काफी इंटरेस्टिंग मूवी मुझे दिख रही है ऑलरेडी। तो ये मेगन चौथी हो गई, ठीक है। Okay. यार हेरिडिटरी की वो लड़की, वो भूतिया नहीं है, लेकिन वो जो बच्ची थी ना, जो Right. वो जो साउंड करती है, वो जो कैरेक्टर है ना, उसको मैं लाना चाहूंगा। हॉरर मूवीज की बात करते हैं इन जनरल। लास्ट ईयर हमने देखा शैतान, जो कि एक ब्लैक मैजिक बेस्ड हॉरर फिल्म थी। तुम्बाड़, जो एक फैंटेसी हॉरर फिल्म थी, विच री रिलीज्ड एंड डिड रियली वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। हमने देखा मुंजा जैसा एक महाराष्ट्र का लेजेंड, लोगों ने नॉर्थ में भी एक्सेप्ट किया और उसको देखा। तो व्हाई डू यू थिंक कि एकदम से सडनली ये हॉरर की फिल्म सब वर्क करने लगी हैं बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में? पहले नहीं करती थी। कंटारा में भी जो साउथ की एक फिल्म है, उसमें भी देयर इज अ बिग एंगल के देव आ रहे हैं आपके अंदर और चीजें कर रहे हैं। तो ये मूवीज अब क्यों चल रही हैं? 1-2 साल पहले तो चलती नहीं थी बिल्कुल। सो व्हाट डू यू थिंक हैज चेंज्ड? व्हाई इज द ऑडियंस becoming more and more accepting towards these kind of films? आई थिंक कि सबसे पहले मुझे तो जॉनर हॉरर का पहले से बहुत अच्छा लगा, एंड आई हैव ऑलवेज थॉट कि हॉरर पिक्चर स्पेशली हिंदुस्तान में बहुत चलती हैं, स्पेशली बड़े पर्दे पे थिएटर में लोगों को शौक है। बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म, एक्शन, कॉमेडीज एंड हॉरर, आपको एक कम्युनल एटमॉस्फेयर में देखना लोगों को अच्छा लगता है। और आई थिंक शायद एक जो नई चीज़ आई है वो है टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए आप
कन्विक्शन के साथ ये चीजें अभी दिखा सकते हैं, जहाँ पे टैकी नहीं दिखता है, VFX है, स्पेशल इफेक्ट्स है, कॉस्ट्यूम है, प्रोडक्शन डिजाइन है, साउंड है, सब अभी काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक आ चुका है, which adds to the viewing experience. Correct. I think. Makes sense. मेरा तो इतना है कि I have always been a horror binger. Okay. From the Blair Witch Project to the Ring to the Conjurings to the Inside, क्या है वो फिल्म? Inside. Insidious. Insidious. But from Exorcist time. From there. Like Bathsheba for me was the scariest ghost because that was the first time a ghost has possessed a human being in daylight. In a day. तो वो पहला मेरे लिए ब्रेक था कि दिन में भी भूत आके पोजेस कर सकता है, मतलब मेरी खत्म हो गई थी मैं. So I've always been a binger of horror, but somehow I've always consumed international English horror films. You know what I mean? And I'm talking as a consumer now, not as a part of the industry. English की horror film लगती है, मैं जाती थी देखने. But Hindi, you're right. Hindi horror films, I've also started watching abhi only. मतलब I think maybe it started 3 years back or 4 years back. Abhi only I've been like, oh, Hindi की भी horror film आई है, I want to go watch it. I don't know, maybe that's why I'm very proud to be a part of Churi, and I guess maybe that has led me to also do a film like this, is because we are changing the language of horror. We are saying it differently. We are breaking the tropes that were there, कि ऐसी ही दिखती है चुड़ैल, ऐसी ही होती है भूत, या अभी एक तांत्रिक आएगा, अभी एक बाबा आएगा. You know, those basic tropes that were there, which were just not, they were done to death. Like, अब मेरे को वो बचपन में शायद मैं जी हॉरर शो देखती थी. You know what I mean? तब मुझे कहानियां इंटरेस्टिंग लगती थी. But उसके बाद nothing caught my fancy to be able to see कि I want to see this. Why I like what we've done in Churi is we've used that medium and genre to say something slightly more deeper and say it in a more human level. Like he said, it's a human horror rather than, but we are still using the basic tools of what a horror film entices in you to kind of get that reaction. तो मतलब मुझे ये लगता है कि मैं एज अ कंज्यूमर भी लास्ट 2-3 इयर्स में ही देखना शुरू किया है. और ओरिजिनलिटी जो है, क्योंकि हम हॉलीवुड कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कहानियां जो इतनी खौफनाक है, जो वेदर विलेज की कहानी है या जो भी किसी सुनी सुनाई फोकलोर से हमारे पास इतना मटेरियल है, हम अभी वो मटेरियल को दर्शा रहे हैं. मेरा हमेशा से मानना था कि इंडियन ऑडियंसेस हमेशा हॉरर देखना पसंद करती है. कभी ये डिप आया ही नहीं है. डिप आया है अच्छी फिल्में बनाने में. ठीक है, बहुत लंबा दौर गया जब हमने अच्छी हॉरर फिल्में नहीं बनाई. हमने हॉरर के नाम पे मसाला फिल्म बनाई. बट मसाला क्यों बना रहे थे हम ऐसे? क्योंकि एक फिल्म चलती है ना, तो उसका रिसाइकलिंग शुरू हो जाता है. आपका फेवरेट जॉनर तो बता दो ना. हॉरर कॉमेडी नहीं. तो क्या है, वो रिसाइकलिंग बहुत लंबा चला क्योंकि इजी मनी है. राइट. हॉरर लोगों को क्या लगता है ना कि इजी मनी है. एक लोकेशन में मसाला फिल्म बना दो, उसमें थोड़ा हॉरर डाल दो, थोड़े गाने डाल दो, थोड़ा सेक्स डाल दो और आप हॉरर परोस दो, तो वो चल जाएगा. अब वो कुछ टाइम तक चला, लेकिन एक टाइम के बाद फिर फैमिलीज ने जाना बंद कर दिया देखने. फैमिलीज से मेरा मतलब है 18+ जो भी लोग जाते थे, जो रिस्पेक्टेबल लोग जाते थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया क्योंकि आप कैसे देखोगे ये फिल्म. those were called horrors. हाँ, horrors. It was a genre called horrors. Comedy genre. Yeah. Like the No, I mean, see, it's fine. अलग-अलग genres निकल के आ रहे हैं अभी. जो चल रहा है उस वक्त टाइप. तो वो एक लंबा दौर आया जिसकी वजह से इंडियन हॉरर लॉस्ट इट्स डिग्निटी. राइट. रिस्पेक्ट खो गया. राइट. तो उस वजह से वो डिप हो गया फिल्में बनाने में. अब जब बनती नहीं है तो आप बोलोगे आप चलेगी कैसे, क्योंकि डेटा है नहीं कि ये फिल्म चलती है. तो क्योंकि मैं इस जॉनर को बहुत एडवोकेट करता हूँ, मुझे लगता है कि हमने वापस को लाना चाहिए. तो जब मैं पहली फिल्म बना रहा था लपा छपी, विच इज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ छोरी की जो पहली मराठी फिल्म है, जहाँ से लपा छपी से छोरी हुई, छोरी से छोरी 2 हुई है. राइट. तो जो लपा छपी जो ओरिजिनल फिल्म है, जब मैं उसको पिच कर रहा था तो लोगों का कहना यही था कि ये हॉरर चलता नहीं यहाँ पर, आप इसमें थोड़ा कॉमेडी डाल दो तो चल जाएगा, या इसमें गाने डाल दो तो चल जाएगा. और मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये चलता है. राइट. तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला. मैंने इसलिए जाके मराठी फिल्म बनाई एक नए प्रोड्यूसर के साथ. राइट. जो बायस नहीं थे ये पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने साथ में मिलकर फिल्म बनाई. फिल्म लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करी क्योंकि वो क्लासिक हॉरर थी. क्योंकि जब हॉरर देखना हो तो आपको हॉरर देखना है, आपको सेक्स नहीं देखना, आपको गाने नहीं देखने. उसके लिए आप दूसरी फिल्में देखोगे ना, आप हॉरर क्यों देखोगे. राइट. तो लोगों ने अप्रिशिएट किया. तो जो मैं बहुत सालों से कह रहा था कि ये हॉरर चलता है और चलेगा, वो वहां प्रूव हुआ. लेकिन उसके बाद भी जंग इतनी अभी भी जारी है. राइट. थैंकफुली हमारे पास विक्रम सर जो प्रोड्यूसर है हमारे, उन्होंने पोटेंशियल देखा और मुझे उनके विजन में लगा कि इनके साथ मैं जुड़ूंगा तो ये लंबा जर्नी इसकी सही रहेगी. क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाह रहे थे, लेकिन उनका क्या था कि हाँ, एक लोकेशन है, 4 कैरेक्टर सस्ते में बन जाएगी, कुछ पैसे कमा लेंगे, चलो ठीक है. उनकी इंटेग्रिटी या उनकी डिग्निटी हॉरर की तरफ नहीं थी, उनकी ऑनेस्टी नहीं थी हॉरर की तरफ. राइट. तो वो करप्शन था.
और वो करप्शन की जर्नी मैं नहीं करना चाह रहा था। तो इसलिए जब विक्रम सर से मिला और उनकी विजन और हमारी विजन अलाइन हुई तो हमने छोरी बनाई, राइट। और फिर ये सब हुआ और फिर छोरी 2 हुई। तो अब जाके क्या है ना, मुझे लगता है कि अब वो दौर आया है। एंड देन व्हेन बिगर पावर्स सी दैट पोटेंशियल, like an Ajay Devgan when he sees a potential in Shaitan, right? Or when a production house who has done Sri, they really back their stories, right? वो power देते हैं stories को और उसको सही से सब कुछ करते हैं, तब वो चीजें और better dignity आती है। तो जो मैं 10 साल पहले बोल रहा था वो अब शायद लोगों को शायद समझ में आ रहा है और अब चीजें बन रही है। कोई फॉर्म कोई भी हो, हॉरर कॉमेडी भी ठीक है, एटलीस्ट वो हॉरर का नाम तो आ रहा है आगे, राइट? उस वजह से एटलीस्ट लोग ये भी तो देखने आएंगे। तो ठीक है, वो थोड़ा सा मोर कमर्शियल जॉनर है, बट ठीक है, वो पैसे कमा रहा है तो अच्छी बात है। हॉरर पैसे कमा रहा है, भले वो हॉरर कॉमेडी हो, ठीक है। तो मैं होप करूंगा और विश करूंगा कि ये जो हमारा एफर्ट है छोरी 2, जिसमें हमने काफी एक्सपेरिमेंट किए, काफी कुछ नई नई चीजें करने की कोशिश की है जो टिपिकल एक बॉक्स में नहीं है हॉरर के, कुछ अलग चीजें हैं, थीमेटिक भी है कुछ चीजें और ह्यूमन स्टोरी है। वो आई एम होपिंग कि लोगों को कुछ हद तक उसमें भी लगे कि हाँ ये कुछ अच्छा बना है और आगे और स्टोरीज बनती रहे। ये मेरी बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट एक डेकेड प्लस, 10 years प्लस मेरी इच्छा रही है। और मैं, क्योंकि ये स्ट्रगल आसान नहीं होता है, ये बहुत टफ होता है, राइट? क्योंकि आप छोटी फिल्म बना रहे हो, आपके रिटर्न भी छोटे हैं और आपको सारे लोग बोल रहे हैं कि यार हॉरर कॉमेडी बना दो ना, इतना 100 करोड़ कमा लोगे। तो ये इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 10 साल तक रखा है। अब ये हमने एक फिल्म बनाई है, सबने बहुत हार्डवर्क गया है, पूरे टेक्निकल टीम का, प्रोड्यूसर का कन्विक्शन ऑन द स्क्रिप्ट, हमारा सबके एफर्ट, और अब ये कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज बनी है। तो आई एम होपिंग कि ये थोड़ा लोगों को सही लगे और आगे ये और बनता रहे, राइट? I have my reasons to watch Chori 2. I want you to convince the audience with your reasons to watch Chori 2. I mean, I don't think there needs to be a reason to be given. And I know we are here to promote a film, so that is our job. But I would like to be slightly more realistic and practical. They've watched Chori 1, it's worked well, they've enjoyed it, and they'll come to watch Chori 2. They like the teaser, they like the trailer. I think that's all you need today. You see a film and audiences are very smart. They decide कि मुझे देखनी है, मुझे नहीं देखनी है। और यहाँ तो पैसे भी नहीं लगने हैं आपको, बस अपना सब्सक्रिप्शन जो आई एम गेसिंग आपने ले रखा हो, बिकॉज ऑब्वियसली इतने सालों से हम उसी पे चल रहे हैं, तो बस जाके पिक्चर देख लो जब आएगी, अच्छी लगी तो आपको ट्रेलर टीजर। तो मेरा ये है जो काफी शायद टाइम रिलेवेंट हो गया है अब। मैंने इनको बताया था जब मैं इनको मिलने गया था कि जब ये बोल रही थी कि मुझे हॉरर फिल्मों में काम नहीं करना, मुझे डर लगता है, तो मैंने बोला था कि आपको हॉरर फिल्मों से डर नहीं लगता, आपको बुरी फिल्मों से डर लगता है, राइट? तो मैं बोलता था बुरी हॉरर फिल्म से डर लगता है, लेकिन अब टाइम आ गया बोलने का कि बुरी फिल्मों से डर लगता है, राइट? तो हॉरर, हमारा नया हॉरर है बुरी फिल्में बनाना। तो हमने एक सिंसियर ऑनेस्ट एफर्ट डाला है। अच्छी बुरी ऑब्वियसली ऑडियंस डिसाइड करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें चांस देखे फिल्म, ये जॉनर क्या कर सकता है, राइट? ये जॉनर की कैपेबिलिटीज क्या है। हम भूत प्रेत के अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस जॉनर में बोल सकते हैं, राइट? बट चांस देंगे, आप देखेंगे मूवी तो व्यूज बढ़ेंगे। जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, राइट? हम बॉक्स ऑफिस में नहीं है, हमें व्यूज से हमारा पैरामीटर जज होता है। व्यूज बढ़ेंगे तो और हॉरर फिल्में बनेंगी, राइट? बनेंगी तो आपको ही अच्छा मटेरियल मिलेगा, आपको इंडियन स्टोरीज मिलेगी, जो आपकी देसी स्टोरी, आपकी खुद की स्टोरीज है। क्यों आप सिर्फ हॉलीवुड देखोगे, क्यों आप सिर्फ जापानीज या टर्किश देखोगे? आप इंडियन देखो ना, राइट? तो वो इंस्पिरेशन मुझे लगता है ऑडियंस ने भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर एक चांस देना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छा, और अगर पसंद आया तो ये बोलना बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ये आप भी देखो, मुझे पसंद आई, आप भी देखो, राइट? तो ये जब वर्ड स्प्रेड होगा, ये कम्युनिटी बनेगी, तो हॉरर जॉनर एक लेवल पे जाएगा। हॉरर कॉमेडी चल रहा है, लेकिन आप इंडियन क्लासिक हॉरर को भी एक चांस दो। इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल, ये जॉनर में ह्यूज पोटेंशियल है और ये बहुत अमेजिंग स्टोरीज बता सकता है। एंड जैसे कि इतने ऑनेस्टली फिल्म बनाई है तो सबको देखनी है छोरी 2, है ना, प्राइम वीडियो पे। थैंक यू सो मच, मुझे तो बहुत मजा आया आप तीनों से बात करने में, एंड आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। जी बिल्कुल। थैंक यू दिव्य, इट वाज लवली। मंडे बहुत खूनी हो चुका है। We are on the next podcast episode of Khuni Monday. So don't forget to like, share, subscribe if you enjoy the show, and most importantly, don't forget to watch Chori 2 on Prime Video from the 11th of April.